हेलो बच्चों, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और भोले बाबा आप लोगों पे अपनी कृपा बरसाते रहें। भगवान करें, भोले बाबा करें कि आज आप लोग जो कुछ भी पढ़ें वो हूबहू कल बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, और आप जो भी आज एक बार में पढ़ें वो याद हो जाए। भगवान आप पे कृपा करें और भगवान आप पे कृपा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने साल भर मेहनत की है। और बेटा, आपका पेपर अच्छा होता है बुरा होता है, इससे आपका फ्यूचर अब डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत कम मार्क्स पाने वाले बच्चे बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई मैटर नहीं है। ठीक है, 10 नंबर ज़्यादा आ जाए या 5 नंबर कम आ जाए, ठीक है, बट कल आपका पेपर है। अब हम बात करेंगे कि आप क्विक रिवीजन क्या करोगे। तो आपको जल्दी जल्दी कल के पेपर के फॉर्मेट के बारे में एक बार फिर से मैं रिकॉल कराऊंगा। वीडियो छोटी ही रखूंगा क्योंकि समय बहुत कीमती है आज आप लोगों का। तो सबको पता है हमारा सेक्शन कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 5 सेक्शन में। पहला सेक्शन आपका क्या होगा? सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? 20 क्वेश्चन, 18 ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चंस आपका किसका आ जाएगा? एसर्शन रीजन का। और बेटा ये ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, इसमें आपका ये वाला चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ध्यान से समझ लेना बेटा इस चीज को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का बोलबाला रहेगा। कम से कम यहां से आपको 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिव में मिलना ही मिलना है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से। तो बेटा हम शुरू से समझाए हैं कि इसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को 1 लाइन 2 लाइन ढंग से पढ़ लेना। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी का जो डार्क ब्लू सेट है, सेट में होता है लास्ट वाला पेज, उसको 1 लाइनर करके एक बार पढ़ डालो। बहुत ही आसान चैप्टर है। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव मिलना ही मिलना है। तो पूरे ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा बोलबाला आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का होगा, सेक्शन ए। ठीक है, और इसके बाद से सेक्शन ए में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके वेक्टर और 3D से, ये आपका 3 to 4 मार्क्स का वेरी करेगा और आसान सा छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। आप टेंशन मत लेना बेटा। ठीक है, और इसके बाद से जो इसमें बोलबाला रहता है डेरिवेटिव का भी, इसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी मिला के लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इंटीग्रेशन का यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आर्डर और डिग्री 100% है। दुनिया का चाहे जो भी पेपर सेटर हो, ऑब्जेक्टिव में बेटा आपको आर्डर और डिग्री 1 नंबर देगा ही देगा। तो आर्डर और डिग्री बेटा एनसीईआरटी में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप उसको देख लेना प्लीज, वो आएगा और बहुत आसान होता है। ठीक है, आर्डर और डिग्री। और जनरली आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेता है, एक दे देगा डिफरेंशियल इक्वेशन और कह देगा कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो गई। और सबसे प्यारा सबसे छोटा चैप्टर एलपीपी, आपको 5 वहां से 3 मार्क्स आपको कहाँ मिलता है? सेक्शन सी में एक क्वेश्चन एलपीपी से मिलेगा और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम एलपीपी मस्ट है आना बेटा। तो उसको भी थारोली एक रीडिंग मार लेना बेटा। तो ये रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सिनेरियो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आपके बोर्ड में आएंगे और आसान से आएंगे। तो ये बात हुई हमारे सेक्शन ए की। अब आते हैं बेटा हम सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी की शुरुआत आपका क्वेश्चन नंबर किससे होता है? 21 से। मैंने इसको एज अ फॉर्मेट लिख दिया क्योंकि लिखने में समय ज़्यादा लगता है, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका मिलेगा आईटीएफ से। तो बेटा आईटीएफ बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इससे 2 मार्क्स का आएगा। और इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, एक पूछेगा इवेल्युएट। जैसे क्या है इवेल्युएट में? साइन इनवर्स साइन 3π/4 प्लस कास इनवर्स कास पाई, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि बेटा इसको आप इवेल्युएट करो। और एक ट्रेंड चल चुका है, आपसे ग्राफ पूछ रहा है। अक्सर देखोगे 2 साल के पेपर में ड्रा द ग्राफ ऑफ कास इनवर्स एक्स, ये आया था लास्ट ईयर। तो मे बी इसके फिर उसी ऑप्शन में रिपीट करें तो इस बार कास इनवर्स एक्स की जगह आपसे अगर आसान बनाना होगा, एग्जामिनर थोड़ा सा मर्सीफुल अच्छा होगा तो आपको साइन इनवर्स एक्स का पूछ देगा या फिर tan इनवर्स एक्स का पूछ देगा, कॉसेक का, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपसे क्या पूछ सकता है? ग्राफ। और एक ट्रेंड और है, इसमें आपसे
डोमेन और रेंज भी पूछ लेता है। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, आप इसको देख लेना। और बारी आती है उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। किससे पूछेगा? एओडी से। एओडी में क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा से आपका क्या करता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 23 आपका किससे पूछेगा? ये वेक्टर से आ जाता है। ठीक है, 23 में एक क्वेश्चन आपसे किससे पूछेगा? वेक्टर का पूछेगा। और उसके बाद से 24 आपका आएगा 3D से। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन बी का 25, वो आपका आ जाता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से। और बेटा ध्यान देना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही आसान होता है, ये सारे बच्चे कर लेते हैं। और यहाँ पे देखना, आपका जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा बेटा, ध्यान देना, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछे, मैक्सिमा मिनिमा पूछे सॉरी मैक्सिमा मिनिमा पूछे। आपको अगर कुछ ना समझ में आए बेटा तो d/dx जरूर लिख लेना, निकाल के d/dx = 0 पुट कर लेना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछे तो उसका इंटरवल बना लेते हैं। और कहीं मैक्सिमा मिनिमा पूछता है तो उसका d2y/dx² कर लेते हो। कुछ ना समझ में आए बेटा d/dx कर देना। एओडी के क्वेश्चंस में हाफ मार्क, 1 नंबर आपका 2 में 1 मार्क्स मिल ही जाता है। तो ये थी आपके सेक्शन बी की बात। और जैसे आप सेक्शन सी पे आओगे ना, तो पहला ही क्वेश्चन मक्खन टाइप का प्यारा सा, बहुत ही आसान सा, आपको क्या मिलेगा? एलपीपी का। पहला ही क्वेश्चन आपको एलपीपी का मिलेगा। तो बेटा एलपीपी बहुत आसान होता है, इसको आपने गलती नहीं करना है। बस अगर आपका क्वेश्चन एलपीपी में अनबाउंडेड से आता है तो बेटा ध्यान देना कि वहां पे आप जो लास्ट में लाइन बनाते हो ना, अनबाउंडेड के केस में वो डॉटेड लाइन बनाते हो, उसको मस्ट करना, नहीं आधा नंबर कट जाता है। आधा नंबर मतलब क्या? हाफ मार्क्स नहीं, 1.5 मार्क्स एग्जामिनर काट लेता है। तो यहाँ जब भी आप एलपीपी के क्वेश्चन करोगे तो अनबाउंडेड रीजन पे फोकस कर लेना जरूर। भगवान करे कि बाउंडेड ही आए, आसान क्वेश्चन आए यार, प्यारा सा पेपर आए। ठीक है, और इसके बाद से 27 और 28 क्वेश्चन अब आपका रहेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में टेंशन नहीं लेने का। इंटीग्रेशन में 2 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा इनडिफिनिट से और दूसरा क्वेश्चन आपका किससे रहेगा? डेफिनिट से। और इनडिफिनिट में आप जो बात करोगे तो हम डे 1 से चिल्लाते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन या फिर 7.4 प्लस 7.5 मिला के वो एक क्वेश्चन दे देता है। और इसके लिए मैंने एक प्यारी सी वीडियो भी बना रखी है। आप उस वीडियो को अगर देखे होगे तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, और नहीं आएगा तो क्या हो, पूरा चैप्टर तो पढ़े ही पढ़े हो। और इसके बाद से अब आओगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो ध्यान से समझना बेटा, प्रेशर मत लेना। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा सेगमेंट है और आता 6 से 8 नंबर। ये बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इसको लेके। तो डेफिनेट में एक प्यारा सा चैप्टर है इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, आपने उसको एक बार रिवीजन कर लेना है। इसकी भी एक प्यारी वीडियो है हमारी, चाहो तो उससे आप देख के और आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन पढ़ लेना। और डिफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चंस बहुत हैं, तो अगर आपको लगे तो ये चैप्टर यहाँ से इस क्वेश्चन को डिफिनेट में स्किप करके निकल जाना। नहीं, डिफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दोगे तो आधा 1 नंबर मिल जाता है। लेकिन 2 से 3 नंबर के चक्कर में आप पूरा पेपर नहीं गोड़ोगे, आप उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। हर बच्चा 80 में 80 नहीं पाता है। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। इंटीग्रेशन के बाद बारी आती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो लास्ट ईयर का जो पैटर्न था, 3 क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन के आए थे और डिफरेंशियल इक्वेशन का बस एक ही क्वेश्चन दिया था। बट मेरा मन ये कह रहा है इस बार कि 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन का रहेगा और 2 हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे। तो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये बोलबाला रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। और बेटा एक चीज ध्यान देना, इसको कान खोल के सुन लो। ये सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर सेटर होते हैं ना, इनडायरेक्टली आपकी बहुत हेल्प करते हैं, बट आप हेल्प लेना ही नहीं चाहते हैं। तो आप हेल्प कैसे लोगे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और उसके पार्ट में दूसरा क्वेश्चन आता है आर पार्ट में, तो पहला वाला रहता है ना 99% केसेस में
होमोजीनियस रहता है और नीचे वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। तो इस पे फोकस जरूर करना बेटा। हाँ, बट ये भी ध्यान दो, क्या पता अगर वो वेरिएबल सेपरेबल दे दे, एग्जामिनर और अच्छा है, पहला ही क्वेश्चन मक्खन टाइप का वेरिएबल सेपरेबल दे दे, तो आप उसको चेक कर लेना। ये नहीं कि मैंने आज बोल दिया तो पहला होमोजीनियस दूसरा लीनियर, आप थोड़ा सा हाँ एक बार स्ट्राइक करना। पहला देखते वो रूल भी होता है हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप सबसे पहले होमोजीनियस चेक करते हो, लीनियर देन वेरिएबल सेपरेबल। तो अगर एक क्वेश्चन आपका होमोजीनियस है तो दूसरा वाला क्या रहेगा, लीनियर का रहेगा। तो इस ट्रिक को भी ध्यान देना। और लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का जो आता है प्रोबेबिलिटी से, तो प्रोबेबिलिटी में आर पार्ट रहता है, इसको हमने राइट डाउन कर रखा है, ये आर पार्ट रहता है। तो इसकी भी खूबसूरती देखना बेटा। पहला क्वेश्चन लिख लो, या आएगा ऐसे ही, पहला क्वेश्चन बायस थ्योरम से रहेगा। और बायस थ्योरम हमेशा याद रखना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल होता है, इसको हमेशा याद रखना। जो क्लास में हमने ट्रिक आपको बताई थी वो ट्रिक याद रखना कि पहले बेस आपको कौन देगा, पहले बेस आपको आओ मैथ्स पढ़े देगा और फिर बेस आप हमको देंगे। तो इस चीज़ को हमेशा, इस ट्रिक को याद रखना और उस वाले ट्रिक को अप्लाई करना। बायस थ्योरम एकदम से हवा में उड़ा दोगे। और बायस थ्योरम के बाद एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा रैंडम वेरिएबल, मे बी वो वाला भी आसान हो, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। और इसके बाद से हम बात करेंगे सेक्शन डी की। तो मैथमेटिक्स के पेपर का सबसे इजीएस्ट पोर्शन जो रहेगा वो आपका रहेगा सेक्शन डी। और मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि कल मैथ्स के पेपर की शुरुआत आप सेक्शन डी से करोगे। प्लीज़ बेटा, इसमें बहुत बेनिफिट है। देखो क्या इसमें खूबसूरती है, रिलेशन एंड फंक्शन। पहला ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, रिलेशन फंक्शन 5 नंबर का आएगा। हो सकता है उसमें आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करा ले, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव करके, या फिर आपसे क्या पूछ सकता है इसमें, ये 1-1 ऑन 2 प्रूफ करा ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये दो छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, 1.1, 1.2, और उसमें भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना है। वही क्वेश्चन जो बड़े बड़े हैं, मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन यार, उसी में से कोई एक टपक के आएगा और पेपर ये बहुत ही आसान रहने वाला है। ध्यान से सुन लो। तो रिलेशन फंक्शन छोटा सा चैप्टर है बेटा, आज भी पढ़ लोगे ना आधे घंटे में, तो ये चैप्टर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नहीं पढ़े हो आज भी वीडियो जाओ, 1.1 उठाओ मेरी, उसमें पूरा मैंने सॉल्व करा रखा है, ठीक। और इसके बाद से आओगे 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33, ये बारी होगी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में दुनिया जहान को पता है कि एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व कराता ही कराता है। और इसकी मैंने एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो दे रखी है, 5 मार्क्स गारंटेड वाली। आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के ये क्वेश्चन जरूर कर लेना बेटा, लीनियर इक्वेशन। और इसमें इस बार अब जो नया ट्रेंड शुरू हो गया है, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ करके पूछ रहा है। तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल ये लिख भी दिया है कि आपको करना क्या है। आपको 4.6 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के, ये जो 5 नंबर वाले हैं, इसको लिख लो। 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15 एक कर लेना। ये जाने दसियों बार बोर्ड एग्जाम में देता है। और क्यों देता है, क्लास में मैंने बोला था, पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये ध्यान देना, 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद से 2 ये मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आजकल ट्रेंड कर रहा है। आप कहते हो ना कि क्या आजकल ट्रेंड में है, तो आजकल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नंबर 33 ट्रेंड कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। और एक चीज कान खोल लो, कान खोल के सुन लो कि अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहा है ना बेटा, तो अगर आपने प्रोडक्ट कर किए बिना अगर उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया तो उस पर 0 नंबर मिलता है। इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, मात्र 13 मिनट की वीडियो है, उसको देख लो, जिंदगी बदल देगी, 5 नंबर पक्का आएगा। और इसके बाद से इसमें देख लोगे मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16, ये 1/x + 1/y + 1/z के फॉर्म वाला क्वेश्चन है। तो ये तीनों क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लेना, जिंदगी बना देगा। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आने का ट्रेंड है, उसमें आर पार्ट करके आ रहा है।
तो ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से उठाता है और दूसरा क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस से उठाता है। तो मैट्रिसेस में अगर आप इंपॉर्टेंट की बात करोगे ना तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 देख लेना। पिछली बार साइन कास वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, जस्ट सबसे ऊपर है एनसीईआरटी के ऊपर। आई थिंक कौन सा क्वेश्चन होगा ध्यान नहीं आ रहा है, 9वां 10वां क्वेश्चन जो भी होगा, 9th या 10th जो भी होगा, उसी पेज में सबसे ऊपर वाला है। सबसे ऊपर देखोगे ना तो दे रखा है, ठीक। वो पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में था, साइन अल्फा कास अल्फा के फॉर्म का है, तो रिपीट तो करने से रहा। तो उसी में आओगे ना तो नीचे देखोगे क्वेश्चन नंबर 18 tan अल्फा के फॉर्म का क्वेश्चन है। इसको मैंने अपने वीडियो में कराया भी है, तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। या फिर उसका देख लोगे एग्जाम्पल 22 सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से कर लेना। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 12 से 14 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक। और इसके बाद से बात करोगे, ये आपका 33 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 34 में 3D में लाइन से क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आउट है बेटा, मैंने वीडियो में करा रखा है। वही क्वेश्चन आएगा, सरतिया डंके की चोट पे बोल रहे हैं, वो हर बार आता है। और सीबीएसई के पास, पेपर सेटर के पास इससे बाहर जाने की औकात नहीं है। इससे अलावा कोई क्वेश्चन ही उसको नहीं मिलेगा। बहुत हो सकता है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो ये 3D का प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, इसको आप कर लेना, आएगा ज़रूर। और इसको मैंने अपने वीडियो में भी डाल रखा है, ठीक। और इसके बाद से नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 35 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, 4 पेज का चैप्टर है बेटा। एक्सरसाइज 8.1 एक एक्सरसाइज है और मिसलिनियस में 3-4 क्वेश्चन है। इसको कर डालो, अभी भी कर डालो। इसकी भी मेरी वीडियो है, इसको उठा के कर सकते हो या सब कर चुके होगे। यहाँ से भी आपको बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आपको कितने नंबर का मिलेगा, 5 नंबर का मिलेगा। ओके, तो ये था। और इसके बाद से हाँ एक चीज और छूट रहा है आपका, 35 के बाद से 3 क्वेश्चन 36, 37 और 38 आपका क्या आएगा, केस स्टडी। तो केस स्टडी का केस ये है बेटा, केस स्टडी का ये क्वेश्चन आपको फिक्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आना ही आना है। और आएगा किससे, मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि पहले मैक्सिमा मिनिमा से एक बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता था। जब 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, अब उसके लिए स्पेस नहीं मिल रहा है एग्जामिनर को, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको उठा के कहाँ पे डाल रहा है, यहाँ पे केस स्टडी। तो केस स्टडी एक क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से मिलेगा ही मिलेगा। अरे यार, लास्ट ईयर तो केस स्टडी से 2-2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमा मिनिमा से था, दूसरा क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से था। तो बेटा आएगा जरूर। और मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेटा कुछ ना समझ में आए तो d/dx d2y/dx², इतना भी करोगे तो उसके आंसर निकल आते हैं, बहुत आसान होता है। और दूसरा केस स्टडी आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी से। किससे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी से। थोड़ा सा क्या बोलेंगे, लेवल अच्छा होना चाहिए। और वो भी लगता है कि मेरे को बायस थ्योरम से दे देगा, तो इसको भी आप कर सकते हो। ना आए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। और इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर लास्ट ईयर का पैटर्न फॉलो करता है तो 2 क्वेश्चन AOD से, बट मुझे नहीं लगता है कि लास्ट ईयर का पैटर्न फॉलो करेगा ये। यहाँ पे मेरे को लगता है एक केस स्टडी वेक्टर से दे सकता है, ठीक है। वेक्टर से नहीं देगा क्योंकि सैंपल पेपर में वेक्टर से दे रखा है, तो मे बी वेक्टर दे दे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दे दे, डिफरेंशियल। तीसरा थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहेगा, कल देखने वाली बात होती है कि तीसरा केस स्टडी, एक यही चीज़ है जो मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ कि तीसरा केस स्टडी किससे उठाता है। लास्ट ईयर का पैटर्न फॉलो करता है तो किससे देगा, एक मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और तीसरा आपका प्रोबेबिलिटी। 2 तो फाइनल ही फाइनल है, तीसरा अब हो सकता है आपका वेक्टर से। मेरे को लगता है वेक्टर दे देगा, और नहीं जो भी होगा कल देखा जाएगा, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि अब आज की रात, ठीक है, अब आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। अब आज की रात आपको क्या क्या पढ़ना है रिवीजन करने के लिए। जो वीकर, खासकर मेरे जो वीकर्स बच्चे हैं जो एकदम से वीक हैं बेटा, तो आप ये छोटा सा चैप्टर, पहला ही रिलेशन,
रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है बेटा, क्या करना है? रिलेशंस एंड फंक्शंस, पहला चैप्टर, इसको ध्यान से पढ़ लेना। 2 ही एक्सरसाइज पढ़नी है, 1.1 और 1.2। बहुत ही आसान है बेटा, इसको आप इजीली कर सकते हो, मुश्किल से आधे से 1 घंटे लगेंगे। ये बहुत टफ नहीं है और आज आपका दिमाग भी बहुत तेजी से चलेगा। और इसके बाद से दूसरा जो सबसे आसान चैप्टर है, मैट्रिसेस एंड आप क्या कर लेना बेटा? डिटर्मिनेंट कर लेना। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को बेटा प्लीज प्लीज इसको ढंग से पढ़ लो, बहुत आसान चैप्टर है। और आपका कल ये 12 नंबर, कम से कम 12 मार्क्स आपको दे जाएगा। तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर लेना। थर्ड पे आप आओगे तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, AOI, ये भी छोटा सा चैप्टर है, 8.1 है बेटा, इसको प्लीज कर लो, आसान है। और ये आपको कम से कम 6 मार्क्स का दे जाएगा। ठीक है, और इसके बाद से सबसे आसान वाला, हलवा वाला, कुछ नहीं है उसमें, और वो है आपका चैप्टर 4। आपने इसको क्या कर लेना है? LPP। और ये आपका लगभग LPP कितने मार्क्स का दे देगा? 5 to 6 मार्क्स का आपको ये भी दे देगा बेटा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इतना करने से ये आपका 8 मार्क्स का दे देगा। तो 20, 10, 30, 2, 32, लगभग 32 मार्क्स आपको आज चाहो तो 2 घंटे के अंदर 32 मार्क्स आप कैप्चर कर सकते हो बेटा। और 5 नंबर का जो हमने पेपर आउट कर रखा है, किसका? 3D का, वो वाली वीडियो देख लो। 5 नंबर मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा मन कह रहा है भोले बाबा की कृपा रहेगी तो वही क्वेश्चन आएगा, तो आप उस 3D को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। पेपर बेटा बहुत आसान आएगा। और थोड़ा सा वेक्टर भी कर लेना बेटा। वेक्टर भी आपको 8 से 10 नंबर, 7 से 8 नंबर वेक्टर का लगभग वेरिएशन होगा, 8 हो जाए, 7 हो जाए या 9 हो जाए। तो वेक्टर भी आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है क्लास 11th में, छोटा सा चैप्टर है बेटा, उसको भी अच्छे से कर लेना। और टेंशन मत लो, बिंदास जाओ, भगवान आप पे कृपा बरसाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट माय आर्मी। मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। हम लोग पूरे साल मेहनत किए हैं, तो ऊपर वाला भी कल हम लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद देगा। ठीक है, ओम हर हर, जय हर हर महादेव।